अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद नवी जाफ़र। जी स्टूडेंट्स, हमारा जो तीसरा चैप्टर एक्सरसाइज नंबर 3.3 और मैं मैक्सिमम कोशिश कर रहा हूँ कि आपको उसके मैक्सिमम क्वेश्चन, बल्कि नॉट ओनली मैक्सिमम, मैं तो 3.3 का कर ही हर एक सवाल रहा हूँ, कोई क्वेश्चन भी मिस नहीं कर रहा ताकि आप लोगों को ये मैक्सिमम समझ आ जाए। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ मूव करते हैं। इसमें मैं 14 से 18 पे बात करूँगा। क्वेश्चन नंबर 14। जी स्टूडेंट, सवाल है dx ओवर ये है मेरे पास 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर रूट, ये आ गया 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखें, मैंने हमेशा ये कहा कि आपने फंक्शन का डेरिवेटिव कहीं ना कहीं सर्च करना है, तो इसमें तो बज़ाहिर आपको डेरिवेटिव वाला बात ही नहीं है, क्योंकि डेरिवेटिव बन रहा है -6 माइनस 2x, तो वो तो कहीं नहीं है। तो फिर जाहिर है सब्स्टिट्यूशन पुटिंग की तरफ मूव करेंगे। उसके लिए भी होता है कि अगर ये स्क्वायर रूट में फंक्शन आया है और एक वेरिएबल का स्क्वायर अलग हो, कांस्टेंट का स्क्वायर अलग हो, फिर जाके ये बात बनती है। अब वैसा बनाने के लिए आपके लिए मैं ये करता हूँ कि इसको मैं dx ओवर, आपकी आसानी के लिए मैं स्क्वायर रूट के अंदर एक दफ़ा नेगेटिव साइन कॉमन ले रहा हूँ ताकि स्क्वायर वाली टर्म के साथ पॉजिटिव हो जाए। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7। लो, यहाँ तक बात हो गई। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, dx ओवर माइनस इसका स्क्वायर कंप्लीट करना है अंदर। कंप्लीटिंग स्क्वायर तो ऑब्वियसली आता होगा आपको, तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस, मैं अगर वो स्क्वायर कंप्लीट वाले पैटर्न में ही लिखूं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम फर्स्ट टर्म x, तो सेकेंड टर्म हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगी कि वो क्या है। दरमियान वाली टर्म को 2 पे डिवाइड करते होते हैं तो वो आ जाएगी 3। तो यहाँ से पता चला कि आगे स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए सेकेंड टर्म का स्क्वायर भी आता है। अब पता चला कि ये जो 9 था ये हम खुद से ऐड कर रहे हैं, तो 9 को आपको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, और फाइनली ये -7 आपका एज इट इज़ जो था वो आ गया। ठीक है, ये आ गया स्टूडेंट्स dx ओवर माइनस x प्लस 3 का स्क्वायर, ये x और ये 3 का स्क्वायर, -9 माइनस 7 माइनस 16, ये बन गया। ठीक है, सो अब मैं माइनस अंदर मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगा dx, वापस माइनस अंदर ले आए तो ये बन जाएगा 16 जो है वो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस x प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक हो गया। लो बच्चों, अब आप आइडिया कर सकते हैं कि ये कौन सी पुटिंग बन रही है। अब देखें कि अगर कांस्टेंट का स्क्वायर आपके पास पहले आए और वेरिएबल का स्क्वायर बाद में आए, तो आप क्या पुटिंग करते हैं, साइन की पुटिंग करते हैं। सो आप बच्चों यहाँ पे पुट कर लें x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स साइन थीटा, d ऑफ x प्लस 3 इज इक्वल्स टू d ऑफ 4 टाइम्स साइन थीटा, dx इज इक्वल्स टू 4 साइड पे करें और साइन का डिफरेंशियल कॉस थीटा d थीटा। सो पुटिंग पे आ जाए 4 कॉस थीटा d थीटा ओवर 4 स्क्वायर माइनस 4 साइन थीटा का स्क्वायर, ये आ गया, और ऊपर इसका स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट्स आगे तो आई थिंक सो बिल्कुल आपको बातें समझ आ गई हैं। 4 cos थीटा डी थीटा, और नीचे 4 स्क्वायर कॉमन आएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर रूट 4 cos थीटा डी थीटा, और इधर आ जाएगा 4 स्क्वायर 4, और नीचे भी 4 cos थीटा डी थीटा, 4 cos थीटा ही आ जाएगा। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो गया। सो स्टूडेंट्स, ये हो गया कैंसल, और ऊपर हमारे पास जो सिर्फ बच रहा है 1 डी थीटा, और 1 की इंटीग्रेशन क्या है, थीटा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो अब आप पुटिंग कहाँ पे की थी, वहाँ पे आ जाएं, फ्रॉम 1, वहाँ से x प्लस 3 ओवर 4 इज इक्वल्स टू साइन थीटा, और हमें चाहिए थीटा, तो वो आ जाएगा साइन इनवर्स x प्लस 3 ओवर 4 इज इक्वल्स टू थीटा। सो पुट इन 2, इसको 2 में पुट कर दें और रिजल्ट देखें, साइन इनवर्स x प्लस 3 ओवर 4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दैट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। और ये है क्वेश्चन नंबर 14। जी स्टूडेंट्स, अब इससे आगे भी मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 से
क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। अब ये 15 और 16 भी प्रीवियस मेथड्स में से आसान क्वेश्चन है, लेकिन अच्छे क्वेश्चंस हैं, जिन्हें आप ये कह लें टेक्निकल क्वेश्चंस कहा जाता है। ये उस टाइप के खूबसूरत तरीन सवालों में से। तो इन क्वेश्चंस को अब मूव करते हैं, इनको सॉल्व करते हैं और फिर इंशाल्लाह तबारक तआला नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 सवाल क्या है? सवाल है cos x ओवर sin x और log sin x, ये सवाल है। ठीक हो गया जी। ये भी पहले वाले क्वेश्चंस में से एक टाइप है उसकी। इसको अगर मैं लिख लूँ 1 ओवर log sin x एक साइड पे कर देता हूँ और साथ कर लेता हूँ cos x ओवर sin x। अब बच्चों फंक्शन उसका डेरिवेटिव मुझे भी आइडिया नहीं हो रहा कि ये कौन सा फंक्शन है, कौन सा डेरिवेटिव है। तो अगर मैं ऐसा करूं कि log sin x को लेट करूं, पुट करते हैं हम log sin x इज इक्वल्स टू सम अदर वेरिएबल t, इसका डिफरेंशियल लेते हैं log sin x इज इक्वल्स टू dt। log का डेरिवेटिव लेने का, डिफरेंशियल लेने का तरीका क्या है? पहले जो कुछ log में है वो नीचे, और फिर जो नीचे लिखा हुआ है उसका डेरिवेटिव साइन का cos और साथ dx इज इक्वल्स टू dt। सो बच्चों ये तो ऐसा लग रहा है जैसे बन गया cos x ओवर sin x dx इज इक्वल्स टू dt। तो ये तो मसले हल हो गए कि आप देखें cos x ओवर sin x dx dt के इक्वल आ गया। तो यहाँ यही है ना, cos x ओवर sin x dx इज इक्वल्स टू dt, और ये 1 ओवर जो आपका log sin x है उसको आपने t पुट किया हुआ है। सो बच्चों ये आ गया हमारे पास 1 ओवर t dt। ये तो सवाल ही बड़ा आसान हो गया, 1 ओवर t dt। और 1 ओवर t क्या है? log t प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। log और t को वापस आप जो भी पुट किया था log ऑफ log sin x, log ऑफ log sin x उसमें रिप्लेस कर दें प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 4 पहले लेक्चर का, इसी का क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, आपको 100% ये वही बातें लगेंगी। सो दैट इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल बच्चों यही है, सिर्फ उसने थोड़ा सा उसमें एक चेंजिंग की है। सवाल सेम है और उस क्वेश्चन को भी हम देखते हैं इसी पैटर्न पे। जी क्वेश्चन नंबर है 16। क्वेश्चन नंबर 16 सवाल है बच्चों, किधर है जी 16, cos x और ये आ जाएगा log sin x ओवर sin x। ये जस्ट कंफ्यूज करने के लिए ब्रैकेट्स वगैरह यूज करके उसने सेपरेशन दी ताकि आप फील हो कि शायद ये कोई अलग वैल्यू है। आप इसको भी वैसे ही लिखें। अगर मैं इसको इस तरह से लिख लूँ कि log sin x इधर कर देता हूँ और इधर लिख देता हूँ cos x ओवर sin x dx, तो अगर आप गौर करें तो बिल्कुल वैसा ही सवाल है। पहले log sin x नीचे था, अब log sin x साथ आ गया। तो उसी तरह आप पुट कर लें log sin x इज इक्वल्स टू सम t, डिफरेंशियल ऑफ log sin x इज इक्वल्स टू dt। ये आ जाएगा 1 ओवर sin x ऊपर cos x dx इज इक्वल्स टू dt। सो स्टूडेंट्स ये आ गया cos x ओवर sin x dx इज इक्वल्स टू dt। लो बच्चों, अब तो आपके पास मसला ख़त्म। तो ये आ जाएगा t dt और t का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन t क्या है? log sin x ओवर 2। लो बच्चों, ये आपका जवाब आ गया। इस तरह से ये क्वेश्चन भी हुआ कंप्लीट। एनीवेज, अब हम चलते हैं दो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट और लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ 17, 18, और फिर मैं इंशाल्लाह आखिरी लेक्चर 19 to 20 पे आऊँगा और इस तरह आपकी ये एक्सरसाइज का हर सवाल सॉल्व हो जाएगा इस आज की डिस्कशन के अंदर। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन 17 जी 17 में वो कहता है x dx ओवर 4 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। मोस्टली अब डायरेक्ट पुटिंग की तरफ ही बच्चे दाहिर देखते हैं जब आपको डेरिवेटिव नहीं मिलेगा तो, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा गौर करें तो डेरिवेटिव बनता हुआ नजर आ रहा है। कैसे बनता हुआ नजर आ रहा है, गौर कीजिएगा। इसका डेरिवेटिव अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे जी 0 प्लस 2 प्लस 2x। तो अब देखें, x का मसला होना था वो ऊपर मौजूद है,
2 साथ मल्टीप्लाई डिवाइड भी किया जा सकता है, ये 2 है वो ऐड सब्ट्रैक्ट भी किया जा सकता है। सो करें यही फॉर्मूला इस पे अप्लाई करें। सबसे पहले तो आप क्या करें, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडेड बाय 2, पहला तो ये काम कर दें। ये आ गया 1/2 और ये आ जाएगा 2x dx ओवर 4 + 2x + x²। थोड़ा वैल्यू अपग्रेड हो गई। अब 2 भी साथ चाहिए तो नेक्स्ट स्टेप में करें एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2, ऐड और सब्ट्रैक्ट 2 कर दें तो ये आ जाएगा 1/2। ये बच्चों बन जाएगा 2 प्लस मैं x लिख रहा हूँ, सॉरी 2x है, और 2 को सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, और 4 + 2x + x²। ठीक है, लो जी अब इसको करें सेपरेट ज़रा। 2 + 2x ओवर 4 + 2x + x² और -2/4 + 2x + x², इस तरह से लिख लिया dx। जी अब ज़रा सेपरेट करें और देखें क्या सिचुएशन है आपके सामने। जी बच्चों ये आ जाएगा 1/2 2 + 2x ओवर 4 + 2x + x² dx, फिर 1/2 को आगे मल्टीप्लाई कर दें -1/2 और ये आ जाएगा 2 4 + 2x + x² dx। ये तो बच्चों नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव बन गया, तो आंसर क्या आ गया, हाफ ऑफ log 4 + 2x + x² माइनस ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। और इस पे तो अब कुछ इंटीग्रेशन, चूंकि अब डेरिवेटिव नहीं बन रहा, अब इसकी इंटीग्रेशन हमें कुछ बाय सब्स्टिट्यूशन पुटिंग से सोचनी पड़ेगी। तो आप अगर इसको ऐसे लिख लें, मैं जरा तरतीब इस तरह से लगा रहा हूँ, x² + 2x + 1 + 3 dx। ये 4 को ब्रेक कर दिया मैंने 1 और 3 के अंदर। अब जरा देखें हाफ ऑफ log 4 + 2x + x² तो एज इट इज आ गया माइनस। बच्चों इसको लिख सकते हैं x + 1 का स्क्वायर और प्लस ये जो 3 है इसको √3 का स्क्वायर लिख लेते हैं। ठीक है, अब आगे मैं दोबारा पुटिंग नहीं करूंगा, डायरेक्ट इसका रिजल्ट लिख दूंगा ताकि क्वेश्चन ज़्यादा लेंथी ना हो। रिजल्ट बता के चूंकि यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि 1/x² + a² की जो इंटीग्रेशन होती है वो होती है 1/a tan इनवर्स x/a। ये तो इसके मुताबिक ज़रा ये रिजल्ट लिखना है 1/2 log 4 + 2x + x² माइनस 1/a तो 1/√3, फिर आएगा tan इनवर्स x/a तो ये आ जाएगा x + 1/√3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दैट इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। जी बच्चों आखिरी इस लेक्चर का सवाल क्वेश्चन नंबर 18 और 18 पे मूव करते हैं, फिर देखते हैं क्या इसमें कोई ख़ास बात है क्वेश्चन 18 के अंदर। जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में बच्चों है x ओवर x4 + 2x² + 5, 2x² + 5। ईजी है ये, वैसे आपको खुद करना चाहिए, लेकिन चूंकि मैंने अब सारे क्वेश्चन इसके करवाने तो इसलिए मैं खुद ही करवा रहा हूँ। जी बच्चों स्क्वायर कंप्लीट होने के लिए फॉर्मूला डेरिवेटिव तो नहीं बन रहा कहीं, तो ये आ जाएगा x² का स्क्वायर प्लस 2 टाइम x² और प्लस 1 ही होना चाहिए साथ, इस 5 को आप ब्रेक कर दें इस तरह से। ओके बच्चों ये आ जाएगा x dx ओवर x² + 1 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर। लो जी वेरी सिंपल, आगे आप पुटिंग कर लें। पुट करेंगे x² + 1 को 2 tan थीटा के इक्वल, जब d अप्लाई करेंगे x² + 1 के ऊपर दोनों तरफ d ऑफ 2 tan थीटा, तो ये आ जाएगा 2x dx = 2 sec² थीटा d थीटा। लो बच्चों अब इसमें पुटिंग करें और रिजल्ट देखें क्या आता है आपके पास। जी ये अच्छा, फिर ये एक और बात यहाँ पे मैं अर्ज करता चलूँ, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, x dx इसके इक्वल आ गया। सो x dx आपके पास, आप देख रहे हैं क्वेश्चन खुद ब खुद एडजस्ट होके आता है। ऊपर आ जाएगा sec² थीटा d थीटा और नीचे आपके पास अब क्या आ रहा है, ये बन जाएगा बच्चों
टू tan थीटा का स्क्वायर, टू tan थीटा का स्क्वायर और प्लस 2 स्क्वायर, ये पुटिंग हो गई। ये आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा ओवर 4 बाहर आ जाएगा 2 का स्क्वायर और ये tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये हमारे पास आ गया 1/4 सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा और नीचे भी सीकेंड स्क्वायर थीटा, ये भी कैंसिल 1/4 1 डी थीटा और 1/4 थीटा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन विच इज नंबर 2 आई थिंक सो, नंबर 1 ये। सो यहाँ से बच्चों थीटा की वैल्यू निकालें और आपका क्वेश्चन खत्म। थीटा की वैल्यू जब निकालेंगे तो फ्रॉम वन आपके पास ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू tan थीटा और tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू थीटा। सो पुट इन 2, तो ये आ गया 1/4 tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो स्टूडेंट्स इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन ज़रूर समझ आए होंगे। फिर भी किसी किस्म का कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछे। ज़िंदगी रहे तो इंशाल्लाह तबारक तआला फिर इसी प्रोग्राम इसी चैनल पर दोबारा मुलाकात होगी। तब तक ले जा दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।